एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का थ्योरम नंबर 7.8। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दिया हुआ थ्योरम में कि सम ऑफ एनी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का अगर हम सम कर दें तो दोनों साइड का सम क्या होगा, जो तीसरी साइड होगी थर्ड साइड उससे हमेशा ग्रेटर होगी। जैसे कि फिगर से समझते हैं, ये हमें एक ट्राइंगल ABC ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है थ्योरम के अकॉर्डिंग कि सम ऑफ एनी टू साइड्स। तो मान लेते हैं अगर हम एक साइड AB ले लें, दूसरी साइड AC ले लें, तो अगर AB और AC को हम प्लस करते हैं, दोनों का सम करते हैं, तो इन दोनों का सम जो होगा हमेशा ग्रेटर आएगा किससे, BC की लेंथ से। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर हम AB और AC को लेंगे तो हमें जिसका सम BC से बड़ा आएगा। उसी तरह अब AB और BC को ले लें, इन दोनों का सम करें तो इन दोनों का सम किससे बड़ा आएगा, AC से बड़ा आएगा। और इसके अलावा अगर इसी तरह हम AC और BC को ले लें तो इन दोनों का सम किससे बड़ा आएगा, AB से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल में किसी भी दो साइड्स को अगर हम प्लस करें तो उसका सम हमेशा तीसरे वाले से क्या आना है, बड़ा ही आना है। ऐसा हमें थ्योरम में प्रूफ करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे गिवन मैंने लिखा हुआ कि गिवन में क्या है, बस एक ट्राइंगल दिया हुआ ABC। तो यहाँ पे गिवन में लिखा गया है कि ट्राइंगल ABC, और प्रूव हमें क्या करना है कि किसी भी दो साइड का सम क्या होगा, हमेशा तीसरे वाले से बड़ा होगा। तो बारी बारी से दो साइड्स को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। सबसे पहले क्या AB प्लस AC, AB और AC को प्लस किया तो BC से वो बड़ा आएगा। और इसके अलावा फिर AB और BC को लिया तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो इससे बड़ा आएगा। इसके अलावा फिर AC और BC को लिया तो इन दोनों को प्लस किया तो ये इससे बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली ट्राइंगल में। तो लेकिन अगर हम किसी एक को इसमें से प्रूफ करते हैं, बाकी दोनों भी उसी तरह से होगा तो हम सिमिलरली करके उसको लिख सकते हैं। तो हम इसमें एक ही प्रूफ करेंगे, बाकी सबको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हमें ये करना होगा कि जो ट्राइंगल की जो साइड है BA, इसको हम प्रोड्यूस करने वाले हैं पॉइंट D तक। ठीक है, इसे हम पॉइंट D तक प्रोड्यूस करेंगे और कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि AC और AD क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A को प्रोड्यूस कर लेते हैं पॉइंट D तक। सपोज करते हैं यहाँ पॉइंट D है और यहाँ से हम इसको प्रोड्यूस कर देते हैं और फिर प्रोड्यूस करने के बाद इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, यहाँ क्या है हमारा पॉइंट D। हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, हमने इस BA साइड को क्या किया, प्रोड्यूस किया। कहाँ तक प्रोड्यूस किया, पॉइंट D तक, और कुछ इस तरह से प्रोड्यूस किया कि AC और AD दोनों की लेंथ क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, हमने इस तरह से प्रोड्यूस किया कि AC और AD की लेंथ इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देते थे जो हमने बनाया है। क्या हमने बनाया हुआ है कि प्रोड्यूस BA टू D सच दैट AC इक्वल टू AD। यही हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में किया, उसको अब यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन लिख लिया। क्या लिखा कि प्रोड्यूस BA टू D। हमने क्या किया, BA को D तक प्रोड्यूस कर दिया और कुछ इस तरह से प्रोड्यूस किया कि AC और AD क्या हो, इक्वल हो। और इसके अलावा हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया C को D से। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस BA टू D सच दैट AD इक्वल टू AC। इसके अलावा ये भी लिख लेते हैं, एंड ज्वाइन DC। ठीक है, इतना हमने कंस्ट्रक्शन से किया हुआ है। अब हम आते हैं अपने प्रूफ पर। प्रूफ में हमें करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है, इसमें से किसी भी दो साइड का सम क्या हो, तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर आए। ठीक है, कोई भी दो साइड ले लेंगे तो वो दोनों का सम हमेशा तीसरी से ग्रेटर ही आएगा। तो ऐसा हमें क्या करना है, ऐसा हमें प्रूफ करके बताना है। तो इसके लिए देखिए हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में आते हैं। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACD। लिखते हैं इन ट्राइंगल ACD। अब देखिए इस ट्रायंगल में अभी हमने क्या किया, इस ट्रायंगल ACD, इसमें क्या दिया हुआ है कि AC AD के इक्वल है। इसको हमने बाय कंस्ट्रक्शन अभी भी बनाया कि क्या किया, BA को प्रोड्यूस किया D तक और कुछ इस तरह से प्रोड्यूस किया कि AC AD के इक्वल हो। और ये AC और AD कहाँ आ रहे हैं, इस ट्रायंगल में आ रही हैं। तो इस ट्रायंगल की दो साइड AC और AD क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ लिखते हैं सिंस AC इज इक्वल टू AD। और ये क्यों इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा क्या किया है, हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो अगर
किसी ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उसके अपोजिट में बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये हमारा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7.2 है। ठीक है, तो ये जो AC और ये जो AD है, ठीक है, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि इसकी दो साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स अगर आपस में इक्वल होती है तो उसके अपोजिट में जो एंगल फॉर्म होता है वो भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो सपोज करते हैं कि ये जो AC है और ये जो AD है, सपोज करते हैं कि AD के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, इसको हम ले लेते हैं 1, इसको हम 1 मान लेते हैं। और इसी तरह से ये AC के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, इसको हम ले लेते हैं 2, एंगल 2। ठीक है, तो अगर AC और AD आपस में इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, थ्योरम है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये क्यों इक्वल है उसका रीजन यहाँ देंगे। देखिए उसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर दो साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स आपस इक्वल होते ही हैं तो इसके अपोजिट में जो एंगल फॉर्म होता है वो भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इसको मैंने यहाँ थ्योरम के हिसाब से लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीज तो हो गई। अब देखिए अगर हम इस यहाँ पर आते हैं एंगल BCD में, ठीक है, अगर हम ये एंगल BCD लेते हैं तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इस एंगल को ले लें एंगल 3, अगर हम इसको 3 मान लेते हैं तो अगर हमें BCD को लिखना हो ये पूरा, तो ये कैसे लिखाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1, क्योंकि इन दोनों का सम ही क्या है, BCD है। ठीक है, तो फिर यहाँ पहले हम लिखते हैं। अब आते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमने क्या किया, 1 को 2 के इक्वल करके दिखाया। अब हम आते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। अब BCD में देखिए हम ये जो एंगल BCD है इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एंगल BCD इज इक्वल टू BCD, ये जो एंगल है इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, BCD है। तो इसको हम लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए अभी अभी हमने क्या दिखाया कि 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, और जब हमने इस BCD को लिखा तो ये क्या आया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 आया। तो इसका मतलब है कि 1 तो 2 के इक्वल था, लेकिन अगर 1 और 3 को हम प्लस कर दे तो ये दोनों तो बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया, अब इससे बड़ा हो गया, क्योंकि केवल 1 अकेला बड़ा था किससे, सॉरी केवल 1 इक्वल था किससे, 2 के इक्वल था। और अगर 1 में हम 3 प्लस कर दिए तो क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया, 2 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल BDC, क्योंकि इसमें 1 में 3 को प्लस कर दिए तब BCD बना। और ये 2 तो अब अकेला पड़ गया, मतलब 1 तो 2 के इक्वल था, तब तो दोनों इक्वल थे। और लेकिन 1 में 3 प्लस कर दिए तो अब ये बड़ा हो गया किससे, इससे। तो हम लिख सकते हैं एंगल BCD, यहाँ लिखते हैं बट एंगल BCD ग्रेटर देन, अब BCD किस बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, BDC से, एंगल BDC से। ठीक है, तो हमने देखिए एक और थ्योरम पढ़ा था कि एक हमने थ्योरम पढ़ा, एक थ्योरम हमने अभी कल ही पढ़ा था, कौन सा, ये 7.8 है। 7.7 में हमने पढ़ा था कि वो साइड जो कि लार्जर एंगल के अपोजिट होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है किससे, स्मॉलर एंगल के अपोजिट वाली साइड से। तो अगर हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एंगल BCD ग्रेटर है एंगल BDC से, तो अगर एंगल BCD बड़ा है एंगल BDC से तो BCD के सामने वाली जो साइड है, इसके सामने कौन सी साइड है, ये है BD, तो ये क्या होगी, ये BD भी ग्रेटर होगी। किससे ग्रेटर होगी, इसके सामने जो साइड है, इसके सामने कौन सी है, BC। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि BD इज ग्रेटर देन BC। कैसे लिख सकते हैं, हमारा थ्योरम नंबर 7.7 है, उसमें कहा गया है कि ग्रेटर मतलब कि लार्जर एंगल के अपोजिट की जो साइड होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख सकते हैं इसके अपोजिट में जो साइड है कौन सी है, BD, देयरफॉर BD ग्रेटर देन BDC के अपोजिट में है BC। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको लिख सकते हैं। अब जरा फिगर में देखते हैं, ये BC तो ठीक है, अब ये BD को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो BD है ये पूरा, इसको हम AB प्लस AD लिख सकते हैं, क्योंकि AB और AD को प्लस करेंगे तो ये पूरा BD आ जाएगा। तो उस BD की जगह हम लिख सकते हैं AB प्लस AD, यहाँ लिखते हैं एंड
बी डी की जगह हम लिखते हैं क्या, ए बी प्लस ए डी। अब ये ग्रेटर होगा किससे, बी सी से। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, एक चीज अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया हुआ था क्या, कि हमने बी ए को प्रोड्यूस किया था, डी तक और कुछ इस तरह से प्रोड्यूस किया था कि ए सी ए डी के इक्वल आए। ठीक है, ए सी ए डी के अगर इक्वल आएगा तो हम यहाँ देखिए ए डी जो है यहाँ पर आ रहा है ए बी प्लस ए डी, इस ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ए डी की जगह ए सी लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ए डी की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, ए सी ग्रेटर देन बी सी। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, सिंस ए सी इज इक्वल टू ए डी बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसलिए हमने इस तरह से लिखा। अब देखिए हमें क्या मिला, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। ए बी प्लस ए सी ये किससे ग्रेटर है, बी सी से ग्रेटर है। अब यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी किसी भी दो साइड का अगर हम सम करें तो क्या होगा, तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। तो अगर हम ए बी और ए सी को प्लस किए तो वो बी सी से ग्रेटर आ गया। ठीक है, ए बी ए सी को प्लस किए, बी सी से ग्रेटर आ गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और ये जो बाकी का इसमें दो और दिया हुआ है, इसको हम सिमिलरली करके लिख लेंगे। जैसे क्या दिया हुआ, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, और ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। इसको हम सिमिलरली करके लिख लेते हैं। सिमिलरली we can prove that AB plus BC greater than AC and BC plus AC greater than AB।